दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। दोस्तों आज का ये वीडियो एक डिमांडेबल वीडियो, जिनसे भी मेरा लिंक है, जो भी बेरोजगार लड़के या गार्ड्स, सैलरी को लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है। क्योंकि सिक्योरिटी लाइन में एजेंसी वाइज सैलरी है, इंडस्ट्रीज वाइज सैलरी है। क्योंकि जैसा एजेंसी का एग्रीमेंट होता है क्लाइंट के साथ, उस हिसाब से सैलरियां दी जाती हैं। लेकिन गार्ड्स को क्या लगता है कि कहीं 18,000 मिल रहा है, कहीं 12,000 क्यों मिल रहा है, कहीं 9,000 क्यों मिल रहा है। इसी कंसेप्ट को आज मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि ये बड़ा एक लॉजिकल फंडा है जो कि गार्ड्स या जो भी गांव से लड़के फ्रेशर जो आना चाहते हैं, उनकी समझ में ये चीज नहीं बैठती है। इसी चीज को मैं आज क्लियर करूंगा ताकि ये क्लियर हो सके कि एक्चुअल ये मैटर क्या है और क्यों ऐसा होता है। तो दोस्तों इसी को आप अभी ये ध्यान से देखेंगे, और खासकर फ्रेशर्स के लिए जो जॉब कर रहे हैं उनको सब पता होता है। एक बार जो इंडस्ट्री में आ गया, जो एक बार सिक्योरिटी जॉब में आ गया, उसको सारी चीजें समझ में आती है। तो ये किन किन चीज पर डिपेंड करता है और इसका एक्चुअल समझने का तरीका क्या है, जिससे कि किसी के दिल में दुख न रहे कि मेरा साथी 10वीं पास है, वो 18,000 लेता है, मैं 7 क्लास पास हूं, मैं 12,000 क्यों लेता हूं। ये मैं आज आपको समझाऊंगा और इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी सैलरी इन सिक्योरिटी फील्ड। सिक्योरिटी फील्ड में सैलरी का स्ट्रक्चर क्या है, सैलरी कैसे बनती है, ये लमसम है, इसको मैं फिक्स नहीं बोलूंगा, लेकिन इसके आसपास चलेगी। 1,000 उधर या 500 उधर, इससे इधर उधर भी ज्यादा नहीं होगी। अभी हम बात करते हैं रीजन की। एजेंसियां कई प्रकार की होती हैं और कई प्रकार की इंडस्ट्रीज होते हैं, उसके हिसाब से सैलरी फिक्स होती है। क्योंकि जो कंपनी से एजेंसी लेती है उसमें से काटपीट करके एक गार्ड को देती है, जैसा एग्रीमेंट। बात करते हैं सिविल एजुकेशन। सैलरी जो गार्ड्स जो भर्ती होने आते हैं, गार्ड्स हो, सुपरवाइजर हो, जो भी सिक्योरिटी सेक्टर में आने वाले हैं, चाहे जो जिस भी डेजिग्नेशन के लोग हो, जो भी पद हो, जो भी उम्र हो, सिविल एजुकेशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। आपकी पढ़ाई जितनी अच्छी है उसी हिसाब से आपको बड़ा इंडस्ट्री मिलेगा, लार्ज इंडस्ट्री में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। सैलरी आपकी गार्ड में 18 प्लस हो सकती है, पीएफ भी आपका कर सकता है, लार्ज इंडस्ट्री जो है। फिर बात करते हैं सिक्योरिटी एक्सपीरियंस। आपका सिक्योरिटी का जो एक्सपीरियंस है वो भी इस पर डिपेंड करता है। खासकर ये मैसेज नए लड़कों के लिए जो इस चीज को लेकर काफी परेशान रहते हैं, और यूट्यूब चैनल पे जो भी लोग सिक्योरिटी रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर भी होते रहते हैं कि ये तो धोखा देते हैं, ये तो ये देते हैं, वो तो ये देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पहली सैलरी जो हमें मिलती है उसमें से हमारा ड्रेस का पैसा कट जाता है, तो हमको क्या लगता है इसने 12,000, मान लीजिए गार्ड 18,000 में आया, पीएफ भी है उसका मानो 12-1500, और कंपनी के अंदर रहने की सुविधा भी है, और खाना कैंटीन से कटेगा। तो खाना उसकी सैलरी से कटता है, कोई घर से नहीं देता है। अगर आप बात करें कॉर्पोरेट में, ऑन रोल जॉब में भी, उसमें भी कुछ पैसे हमारे कटते हैं एम्प्लॉय के, और कुछ कंपनी के करते हैं। ऐसा नहीं है, प्राइवेट है तो प्राइवेट के हिसाब से। सिक्योरिटी एक्सपीरियंस इसमें काम आता है, जितना जिसका एक्सपीरियंस, जैसी जिसकी क्वालिफिकेशन, सैलरी ज्यादा मिलती है। इंडस्ट्री साइट लोकेशन, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आप दिल्ली में करें, क्राउड है, पैसा आपको कम मिल सकता है किसी किसी जगह पे, और एक अच्छा कॉर्पोरेट है उसमें आपको ज्यादा मिल सकता है। आप जितना बम्बई गुजरात की तरफ जाएंगे, दिल्ली की तरफ से, सैलरी आपको ज्यादा मिलेगी। जहां ये होता है डिमांड पे, जहां पे इंडस्ट्री ज्यादा है और लोग पूरी मैन पावर पूरी नहीं हो रही है, तो फिर एग्रीमेंट उस तरह से होते हैं कि सैलरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट अच्छा होता है, तो एजेंसियां भी सैलरी अच्छी है। एजेंसी एग्रीमेंट विद क्लाइंट, एजेंसी का एग्रीमेंट क्लाइंट के साथ कैसा है, उसके आधार पर भी आपकी सैलरी फिक्स की जाती है। ड्यूटी टाइम आवर्स, देखिए जहां 8 घंटे की जॉब है वहां सैलरी कम होगी, क्योंकि ये जॉब है। किसी में फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने बोला भाई ये गार्ड को 19,000 रुपए हम देंगे और 12 घंटे, कल को उस कंपनी पर प्रेशर आ जाता है कि नहीं ड्यूटी 8 घंटे होगी, तो निश्चित है कि आपकी सैलरी 16-15,000 हो जाएगी। समझिए आप बात। इंडस्ट्री लार्ज और स्मॉल, इंडस्ट्री बड़ा है छोटा है, इस पर भी डिपेंड करता है। एक छोटा सा 50 आदमी का कोई इंडस्ट्री है, अपना वो काम चला रहा है, तो उसको ज्यादा हैवी सिक्योरिटी लेने की जरूरत नहीं। वो क्या करता है, नॉन मैट्रिक 8वीं-7वीं क्लास लड़के इकट्ठे करवाता है, 12,000 लड़कों को मिलता है, कंपनी से 14,000-15,000 का एग्रीमेंट एजेंसी कर लेती है। तो आप पहले इस पे ये ध्यान दीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी फिजिकल फिटनेस क्या है।
आपकी हाइट कम है, पढ़ाई भी नहीं है, तो समझो वॉचमैन टाइप मामला हो गया। किसी कॉलोनी में आपको बैठा देगी एजेंसी, या किसी छोटे से इंडस्ट्री में बैठा देगी जहां पे आपको सैलरी भी कम होगी, आपको ज्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा, आपसे कोई क्वेश्चन आंसर भी नहीं है, डॉक्यूमेंट वर्क भी कम होगा, किसी गोडाउन के गेट पे बैठा दिया। तो आप इस कंसेप्ट को समझिए कि सैलरी का फंडा क्या है। मैं किसी एजेंसी की सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिक्योरिटी जॉब के लिए बूस्टर और मोटिवेशन का काम करता हूं, और मेरा काम है किसी की भी मिसअंडरस्टैंडिंग गार्डों की दूर करना। जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे को क्वेश्चन करते हैं, उसको मैं कोशिश करता हूँ परफेक्टली उनके दिमाग में इस पिक्चर को बिठा दिया जाए कि भाई ऐसा नहीं है, ये वजह से सैलरी कम और ज्यादा होती है। एजेंसी लार्ज और स्मॉल, परफेक्ट। भाई हम बात करें तो इंडस्ट्री लार्ज और स्मॉल, अगर हम बात करें अडानी, रिलायंस, इनमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है गार्ड में, 17-18 प्लस गार्ड को मिलते हैं, और रहने की व्यवस्था भी इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्रीज देता है। वहीं आ जाते हैं हम, एजेंसी बड़ी है, एजेंसी बड़ी है तो ज्यादा SIS, सीसा, मीसा, GDX, ग्रुप 4, चेकमेट, ये बड़ी सिक्योरिटी है, इनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनके वहां रूल रेगुलेशन है, ड्रेस का पैसा काटा जाएगा, कहीं नगद भी लेते हैं, आपसे ट्रेनिंग कराते हैं उसका पैसा लेते हैं, आप खाते हैं, जो अलग अलग कंडीशन है। तो इसीलिए आप जहां भी जाएं पहले आप उसका पूरा फंडा क्लियर करके जाएं। ये निश्चित है कि पहले 2 महीने में सैलरी आपकी कम मिलती है, क्योंकि आपकी ड्रेस वगैरह का जो खर्चा है वो काट लिया जाता है। ओके दोस्तों, तो एजेंसी अगर छोटी है, उसके पास 100 आदमी की मैन पावर है, 100 मैन पावर है, 20-20 के उसने 4 पॉइंट बना दिए, या 10-10 के 10 पॉइंट, तो वहां सैलरी कम होगी, श्योर है। लेकिन वहां क्वालिफिकेशन वाला भी फंडा ज्यादा नहीं होगा। सैलरी डिपेंड्स करती है एज पर दिस क्राइटेरिया ओवरऑल इंडिया, पूरे भारत में आप कहीं जाओ फंडा यही होगा। सिटी का स्ट्रक्चर क्या है उस पर भी सैलरी डिपेंड करती है, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है उस पर भी डिपेंड करती है, स्कूल कॉलेज की भी बात है, अगर यूनिवर्सिटी है कोई, वहां रेट अलग हो सकते हैं, छोटा सा स्कूल में 2 सिक्योरिटी गार्ड लगाना है तो वहां का रेट अलग हो सकता है। तो इसमें सिविल एजुकेशन, सिक्योरिटी एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री साइड, एजेंसी, ड्यूटी टाइम, ये सारे कुछ डिपेंड करता है आपकी सैलरी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें, यहां पे थोड़ा सा आपको ये समझा देता हूं एवरेज कितना मिलता है। स्मॉल एजेंसी है, 10th क्लास लड़का है, समझिए 10 से 15,000 रुपए पर मंथ हो सकता है, सुपरवाइजर को 15 से 18,000 हो सकता है। इसमें खाना आपका होता है। कहीं कहीं अगर 10 क्लास लड़का बड़ी एजेंसी में चला गया तो निश्चित है ये पेमेंट 18 प्लस भी हो सकता है। ड्रेस का जरूर काटेंगे, फूड का काटेंगे, आपको एकोमोडेशन भी मिल सकता है, और गाड़ी कन्वेंस, ड्यूटी के लिए आपको कन्वेंस भी मिल सकता है। मैं पहले बोला एजेंसी बड़ी है तो सुविधाएं भी देती है, ड्यूटी भी कड़क लेती है, और सैलरी भी अच्छी देती है। स्मॉल फैक्ट्री है, वो छोटी फैक्ट्री है, 12 से 15,000 गार्ड को मिलता है, 15 से 18,000 रुपए सुपरवाइजर। ये बात करें क्योंकि छोटी इंडस्ट्री है, उसका एग्रीमेंट एजेंसी के साथ जैसा हुआ उस हिसाब से। मान लीजिए स्मॉल फैक्ट्री है, यहाँ पे एजेंसी के मालिक ने 18,000 का सुपरवाइजर का गार्ड का एग्रीमेंट किया 15 से 18 के बीच में, और यहाँ 15 से 18 और ये 18 से 22 के बीच में, तो निश्चित है अपने खर्चे काटने के बाद आपको 3,000 रुपए डाउन कम से कम देता ही है। क्यों? उसके फील्ड अफसर होते हैं, उसके खर्चे होते हैं। ये नहीं हमको लगता है कि एजेंसी अपनी जेब में, ऐसा कुछ नहीं है, और रख रही है तो उसका उतना बड़ा काम भी है। हमें ये नहीं देखना है वो दुनिया को क्या दे रहा है, हमें अपना देखना है मेरा कैलिबर क्या है। और इस दुनिया में दुखी ही वो आदमी है जो अपनी कैलिबर से ज्यादा सोचता है। भाई जिसकी एजुकेशन जैसी वैसी जॉब, आप सिविल में जाएं, आप 10th पास हैं, पुलिस फोर्स, आपने 12th किया, थोड़े अपर ग्रेड की नौकरी मिल सकती है। आपने SSC CGL ग्रेजुएट हैं, आपने CGL या CHSL बीट किया, आपको सरकारी अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो क्वालिफिकेशन का तो मामला है ही है, और एक्सपीरियंस का भी मामला है ही है, ये तो होता है। जब सिविल में, पुलिस में, फोर्स में सिपाही लगते हैं, जब एक्सपीरियंस होता है तभी तो उनको सब इंस्पेक्टर और ये लगाया जाता है। वैसे ही यहाँ पे जब आपके पास गार्ड का एक्सपीरियंस अच्छा है और आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आपको सुपरवाइजर बनाया जाता है, और उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ जाती है। ओके, ड्रेस का पैसा लगभग सभी एजेंसियां लेती है किसी भी एंगल से। अगर वो दिखाती है कि ड्रेस का पैसा हम नहीं लेते तो आपको सैलरी कम देती है। अलग अलग कंडीशंस हैं, कहीं कहीं 3 लेवल पे गार्ड भर्ती करते हैं बड़ी एजेंसियां, अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, तो उनके रेट भी वहां अलग अलग होते हैं। ठीक है, वो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, क्राइटेरिया ऑफ सिक्योरिटी भर्ती, उसमें आप देख सकते हैं मेरे उसमें
लिंक में जाके, मेरे चैनल में जाके। अब बात करते हैं लार्ज एजेंसी, जो मैंने नाम लिए थे बड़ी एजेंसियां, GDS, मीसा, सीसा, ग्रुप 4, चेकमेट, बड़ी सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट के साथ इनके एग्रीमेंट होते हैं, रेलवे के साथ, एयरपोर्ट पे, बड़ी बड़ी टाटा पावर प्लांट्स, अडानी पावर प्लांट्स, इनमें सबके साथ। इनमें गार्ड की सैलरी 16 से 19,000 तक जाती है, लेकिन ये कंफर्म है कि लड़का 10th और 12th होना ही चाहिए और हाइट 168 से 170 सेंटीमीटर से ज्यादा। अब मैं बड़ी एजेंसी और बड़ी तनख्वाह की बात कर रहा हूं। यहाँ थोड़ा कम चलता है, लेकिन यहाँ परफेक्ट चाहिए, ट्रेनिंग भी हो सकती है, आपका प्रॉपर मेडिकल भी होगा। तो गार्ड की तनख्वाह 16 से 19 और PF अलग से हो सकता है। ये सुपरवाइजर 19 से 24 से 25,000 रुपए पर मंथ ले सकता है लार्ज इंडस्ट्री में, क्योंकि लार्ज एजेंसी है, लार्ज इंडस्ट्री के साथ ही इसका एग्रीमेंट होता है, उससे छोटे इंडस्ट्री के साथ बैठता ही नहीं है। बैठता भी है तो फिर सैलरी आपकी ये एजेंसी भी कम देगी। 16 से 19, सेम सुपरवाइजर 19 से 25 ले सकता है। सी और पोर्ट, समुद्र के किनारे जो भी कोस्टल है, जो भी पोर्ट वगैरह, उन पर सैलरी और अच्छी होती है, 16 से 20 हो सकती है, 20 से 26 हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा अंतर है। मान लीजिए पोर्ट पे कोयल आ रहा है, काम बहुत ज्यादा होता है, व्हीकल मूवमेंट ज्यादा होता है, तो आपके प्रॉब्लम को देखते हुए वहां सैलरी का एग्रीमेंट भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। मेहनती आदमी है और कुछ भी ले सकता है। ये जो मैं बता रहा हूँ 16 से 20, 20 से 26 से आपके हाथ में आने वाली चीज बता रहा हूँ, खाना पीना और रहना काट के, ऐसा भी होता है। जो बड़ी इंडस्ट्रीज है उनके अंदर छोटे छोटे मेडिकल सेंटर्स होते हैं। जब आप कंपनी के अंदर आपको कोई बुखार आया, रात को प्रॉब्लम हुई, तो वो कंपनियां मेडिसिन भी आपको देती है। तो डिपेंड करता है आपका क्राइटेरिया क्या है, आप कितने पढ़े लिखे और आपका एक्सपीरियंस क्या है। एयरपोर्ट पे भी सेम लगभग यही सैलरी होती है। आजकल एयरपोर्ट्स पे भी सिविल सिक्योरिटी होती है, वहां स्टेट पुलिस भी होती है, CISF होती है, और थर्ड लेयर में प्राइवेट सिक्योरिटी को भी लेना शुरू कर दिया है। ड्यूटी 12 घंटे और 8 घंटे, पे डिपेंडेंट ड्यूटी आवर्स, पे जो हमारी होती है 12 और 8, इस पे भी डिपेंड करती है। पढ़ाई लिखाई एक्सपीरियंस अपनी जगह है। ओके, अभी बात करते हैं मोस्टली प्रोवाइड। एकोमोडेशन प्रोवाइड होता है बड़ी एजेंसी, बड़ी फैक्ट्रियों में। फूड भी प्रोवाइड होता है, आपकी कैंटीन खोल दी जाती है, गार्ड ज्यादा होते हैं, उसमें कटिंग हो जाती है पैसे की, बाकी आपको खाना बना हुआ मिलता है गर्म दोनों टाइम। आपकी सिक्योरिटी पोस्ट पर टिफिन पहुंचाया जाता है। कन्वेंस की सुविधा, आने जाने की सुविधा भी कंपनियां या एजेंसी दोनों कोई भी देगा। PF भी आपका कटेगा। ड्रेस पेड होती है, ये तो किसी भी एजेंसी में आप जाओ ड्रेस पेड होती है। पहले महीने में हम इसीलिए डर जाते हैं कि लाया था 18,000 के लिए, 17,000 के लिए, हमको 15 क्यों दिया। 2 महीने में करके बड़ी एजेंसियां ड्रेस का पैसा काटती हैं। जो 2 पेयर ड्रेस देती हैं वो 7,000 तक भी काटती हैं, जो 1 पेयर ड्रेस देती हैं वो 3,000 2,500 तक भी काटती है, जिसमें आपके शूज, टोपी, बेल्ट, ड्रेस सब शामिल है। सर्दी में आपका कोट भी शामिल है। ट्रेनिंग भी 3 दिन की कराई जाती है। तो दोस्तों आपको ये फंडा शॉर्ट में समझ में आया होगा कि ये किसी भी चीज में आप ये समझिए इन चीजों पर डिपेंड करता है। इनमें आप कहाँ क्वालिफाई करते हैं उसके आधार पर आप सैलरी ले सकते हैं। तो पहले 2 महीने, पहले 3 महीने का कष्ट आपको सिक्योरिटी जॉब में कहीं तक भी हाइट तक लेके जा सकता है। आपको बहुत अच्छी हाइट मिल सकती है, आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। ओके दोस्तों, आपको ये सैलरी का फंडा समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करूंगा आगे से किसी से भी क्रिटिसाइज और आर्ग्यूमेंट करने से पहले आप ये समझेंगे कि भाई मेरा कैलिबर क्या है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मेरी हाइट क्या है, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, मेरे हाथ में एक्सपीरियंस कितना है, मेरी एजुकेशन कितनी है, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। बाकी सुपरवाइजर से आगे एसओ भी लोग बनते हैं। सुपरवाइजर में से जो एसओ बनते हैं उनकी क्वालिफिकेशन अपनी अलग होती है। NCCC सर्टिफिकेट की अलग वैल्यू होती है, ग्रेजुएट की अलग वैल्यू होती है, 12th की अलग होती है, 10th का अलग लेवल है, और नॉन मैट्रिक और अनपढ़ का लेवल अलग है। ओके दोस्तों, थैंक यू। वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करते रहे और अच्छे अच्छे मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करते रहे। ओके दोस्तों, और मोटिवेशन के लिए मैं यही तरह की वीडियोस आपको देता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन मेरे को भी आप देते रहे। ओके दोस्तों, जय हिंद।